हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अर्षित सिन्हा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है द रेज इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक की सारी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक को। हमारा टॉपिक आज होने वाला है कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा के बाद लगभग ये हमारे जो सॉल्ट्स हम पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे और ये चैप्टर भी समापन की ओर बढ़ चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्टिक सोडा के बारे में। कॉस्टिक सोडा होता क्या है? कॉस्टिक सोडा का जो केमिकल नेम होता है बच्चों, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। यहाँ पर एक बात लिखी है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको बनाने में क्लोर अल्कली मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होता क्या, अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप फॉर्मूला जानते होंगे, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। मैंने पहले भी बताया है, आपको कंपाउंड का कॉमन नेम दिया रहेगा, आपको उसको कहा जाएगा कि इसका केमिकल नेम लिखिए या इसका केमिकल फार्मूला लिखिए। ये डेफिनेट 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। अगर आप इसको फोकस करके पढ़ेंगे तो मैंने सारे इसी तरीके से आपको ऊपर ही लिखवा दिए हैं, सारे सॉल्ट्स के, ठीक ना। तो कॉस्टिक सोडा कुछ और नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला NaOH होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक ना। बहुत ही अच्छा खासा बेस होता है ये NaOH। और ये बनता कैसे है? इसकी प्रिपरेशन होती है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली क्यों कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन। अभी प्रिपरेशन क्या है आपको बताएंगे, लेकिन आप ध्यान से पहले फोकस करिए। पहले हमको क्या लेना होता है? ब्राइन सोल्यूशन लेना होता है। अब ये मत कहिएगा कि ब्राइन सोल्यूशन क्या है, क्योंकि 1-2-3 बार ये आ चुका है प्रीवियस। तो ब्राइन सोल्यूशन होता है NaCl प्लस H2O का कॉम्बिनेशन, इसी को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। जब हम इस ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें NaOH की फॉर्मेशन होती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ये दोनों इवोल्व होती हैं यहाँ से। तो इसलिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? क्लोरीन, साथ में बाई प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट है हमारा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये एक अल्कली, यानी कि एक अल्कलाइन होता है, यानी कह सकते हो बेसिक नेचर का अल्कली है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो अल्कली उनको कहा जाता है, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये जो अल्कली है इस वजह से NaOH हो गया हमारा अल्कली, और क्लोर मतलब क्लोरीन। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बन रहा है? क्लोरीन और NaOH। NaOH कैसा होता है? उसको अल्कली कहा जाता है, क्योंकि अल्कली क्या है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। और Cl2 क्या है हमारा? क्लोर यानी क्लोरीन, ठीक। तो ये इस तरीके से बना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, it decomposes to form sodium hydroxide and some other byproducts like Cl2 and H2 gas. So this process is called as chlor-alkali process. इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि पूरी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब ध्यान से फोकस करिएगा। मैं यहाँ पर एक चेम्बर बना रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए इलेक्ट्रोड्स की प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल मैं इसको सीधा बनाऊँ पहले। चलिए, इलेक्ट्रोड की प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रोड की प्लेट्स हम लेते हैं।
इन प्लेट्स को बैटरी के, मैं यहाँ पे कुछ मिटा रहा हूँ क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से जो जोड़ते हो वो एनोड होता है, जनरली आपको अभी यही बताया जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो होता है कैथोड। अब इसमें आपका क्या भरा है, पूरा का पूरा ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने क्या लिया है सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस कराया है किसमें, NaOH मिलेगा, साथ में Cl2, साथ में H2। इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा लीजिएगा, 2 यहाँ लगा लीजिएगा, और ये बैलेंस हो जाएगा 2 से, ठीक ठीक। तो ये है रिएक्शन, प्रॉपर रिएक्शन यही है। तो अब देखिए, जब NaCl का एक्वस सोल्यूशन लोगे, इलेक्ट्रिसिटी के पहले, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से पहले NaCl को पानी मिलाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव मीडियम में, Cl निगेटिव, और क्या क्या मिलेगा जल्दी बताइए, और क्या क्या हो सकता है, H पॉजिटिव, क्योंकि वाटर किस में टूटता है, वाटर टूटेगा H पॉजिटिव में, और OH माइनस में, इसी में टूटेगा वाटर। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ बेस पे, आपको पता चलना चाहिए क्या क्या है, Na पॉजिटिव, ठीक ना, और कौन सा पॉजिटिव है, और है हमारे पास H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और OH माइनस। इसके पूरे आयन यहाँ भरे होंगे इस सॉल्यूशन में, पूरे आयन में कौन कौन आपको दिखेगा, एक Na प्लस, एक H प्लस, एक Cl माइनस और एक OH माइनस, ठीक ना। तो इनकी भरमार है यहाँ पर, ठीक ना, बहुत ढेर सारे भरे, मैंने बनाए तो 4 ही हैं, ठीक ना, लेकिन होंगे बहुत ढेर सारे, क्योंकि यहाँ पे आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे वो। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है बच्चों, यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू होती है, उस प्रोसेस को हम रिडॉक्स कहते हैं, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, जो कि आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो, उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब ध्यान से रखिए, हमने एनोड प्लेट रखी, यानी कि इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। तो एनोड पर हमेशा याद रखिएगा, एनोड की प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड की प्लेट पर क्या ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर असल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन। दूसरा आप कैथोड, कैथोड में होता है रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा वहाँ पर रिडक्शन होगा, और जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो इस बात को ज़रूर याद रखे रहिएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक ना। तो अब हम इसको समझते हैं ये है क्या प्रोसेस। तो इसको अगर याद रखिएगा तो एनोड प्लेट पर क्या होगा, आपके ऑक्सीडेशन, AO एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, AO कैथोड, और रिडक्शन AOCR। तो इसको कंबाइन कर लीजिए AOCR। तो याद रखिएगा AOCR, CR आओ, एनोड पर ऑक्सीडेशन, CR कैथोड पर रिडक्शन, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, जो हमारे पास 2 माइनस चार्ज वाले हैं, एक क्लोरीन निगेटिव है और एक OH माइनस है, ये भागेंगे हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, दोनों लोग भागेंगे, लेकिन इसमें से रेस होगी और रेस को जीतेगा कौन, क्लोरीन। फिलहाल इसका पोटेंशियल होता है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसका उसकी की वजह से ये यहाँ पर वही एलिमेंट आता है इसके पास। फिलहाल आप वो समझ जानिए क्योंकि आपके में है नहीं, तो आप लोग ये समझिए कि एक रेस हुई, उस रेस में क्लोरीन जीत गया, और क्लोरीन कहाँ पहुँच गया, इस प्लेट के पास अट्रैक्ट हुआ जा करके। दोनों अट्रैक्ट होना चाहेंगे लेकिन क्लोरीन हुआ क्योंकि वो रेस जीत गया, ठीक ना। चलिए, अब ये Cl माइनस यहाँ पर आ गया, कहाँ पर,
प्लेट के पास, यानी आपको बहुत ढेर सारे Cl माइनस यहाँ पर नज़र आएंगे इस प्लेट के चारों तरफ। कौन सी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यानी कि हम लिखें क्या? एट एनोड, एट एनोड क्या हो रहा है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। Cl माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आई है और वो क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट को डोनेट कर देगी। अपने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और क्या बन गई? क्लोरीन के एटम में बदल गई। अब क्लोरीन का एटम है, अब Cl2 गैस होती है तो Cl2 के फॉर्म में निकलेगी, तो एक क्लोरीन और आएगी। मान लीजिए ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और Cl के 2 एटम हो गए, एक क्लोरीन और आई, इसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला अपना और ये Cl एक और हो गई। अब इसको कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ पे Cl2, ये Cl2 के फॉर्म, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने मिलकर के छोड़े और यहाँ पर 2Cl माइनस है और ये Cl2 इस एनोड से बन के निकल जाएगी। एनोड की तरफ से कौन सी गैस निकलती है? ये भी याद रखे रहिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो एनोड की तरफ से कौन सी गैस निकल गई? Cl2 गैस निकल गई। ठीक, अब आइए पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव है, एक Na+ और H+। वही फिर वही बात कि H+ रेस जीतेगा और पहुंचेगा कहाँ? इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़े जाते हैं इस प्लेट में, वो ट्रैवल करते हुए इस प्लेट में उतर आते हैं, यानी कैथोड वाली प्लेट में उतर आते हैं। यहीं पे छोड़े गए ये कहाँ जाएंगे? बैटरी की तरफ जाएंगे, बैटरी से इस प्लेट में उतरने लगेंगे ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी तरफ H+ बढ़ जाएगा। तो H+ क्या करेगा? इन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो गया एनोड की बात। अब मैं लिख रहा हूँ कैथोड की बात। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं, इसका कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या हुआ बच्चों? कैथोड पर ये हुआ कि H+ गया, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिला, उसने एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन में बदल गया। लेकिन हाइड्रोजन एटम इसी तरीके से 2 H+, एक और H+ जाएगा वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये बन गया है H2, यानी कि यहाँ पर आप इसको देखोगे तो ये 2H+ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। इसको आप, यानी यहाँ से क्या निकली? आप ऐसे समझिए, यहाँ से क्या निकली भैया? यहाँ से निकली हाइड्रोजन गैस। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ से इसने भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ से निकली क्या? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस किधर से इवॉल्व होती है? कैथोड प्लेट से। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब मीडियम में बचा क्या रह गया? मीडियम में बचा Na+ और OH-। तो मीडियम में जो Na+ और OH- थी वो आपस में कंबाइन होगी और NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा बना लेगी, और उसका जो प्रॉपर इक्वेशन होगा वो यही होगा जो मैंने पहले ही लिख दिया था। क्लियर है बात? ध्यान से देख लीजिए। H2 और Cl2 दोनों गैस के फॉर्म में निकल जाएगी। Cl2 एनोड से निकलेगी, कैथोड आपकी, कैथोड हाइड्रोजन आपकी कैथोड से निकलेगी। ध्यान से देख लीजिए बच्चों इसको। क्लियर है बात? मैं बोल दे रहा हूँ आपके लिए, फिर से सुनते रहिएगा। एनोड पर जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वहाँ पर निगेटिव चार्ज वाले जो आयंस है वो आते हैं। जैसे Cl- यहाँ पर आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया और Cl2 के फॉर्म में निकल गई। ठीक उसी तरीके से माइनस वाली प्लेट पर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके उधर गए थे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को, यानी इसी के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है। तो 2 छोड़े थे, 2 एक्सेप्ट करे इस 2H+ ने और बन गया हाइड्रोजन, और ये भी निकल गई। बचा मीडियम में Na+ और OH- दोनों मिलकर के कॉस्टिक सोडा बना लिए। ध्यान से देख लीजिए, ये इसका रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन यही होती है। फोकस करिए। अब हम लोग एक एक करके इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके यूजेस हम लोग लिख रहे हैं। चलिए बच्चों, मिटारा जाए। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग यूजेस ऑफ NaOH, तो यूजेस ऑफ NaOH, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर यानी कि पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर के मैन्युफैक्चर में। दूसरा क्या हो गया इसका यूज़, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप में भी इसका, सोप के निर्माण में भी इसका यूज़ होता है। दूसरा यूजेस ऑफ, अगला क्या है, क्लोरीन गैस Cl2, तो Cl2 का क्या यूज़ है भैया, सबसे पहले इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि फिर वाटर प्यूरिफिकेशन इससे किया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू मेक PVC एंड पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, ठीक ना, तो इसका यूज़ किस में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC की पाइप्स वगैरह आती हैं जो आपके देखे होंगे बाथरूम वगैरह में, एक प्लास्टिक की जो पाइप लगती है वो PVC पाइप होती है। एंड ऑल्सो इन पेस्टिसाइड्स एंड पेंट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब हमारे पास है यूजेस ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस, तो रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है, और क्या क्या चीज़ें लिख लेते हैं, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट, वही फ्यूल फॉर रॉकेट, फ्यूल फॉर रॉकेट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन में, इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया NH3 जिसे कहते हैं। अगला क्या प्रोडक्शन कह रहा है, इट इज़ यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यानी हाइड्रोजन ऐड कराई जाती है, ठीक ना, वेजिटेबल ऑयल्स में, जिससे वो घी में, वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है। वनस्पति घी किसे कहा जाता है, जो डालडा टाइप वाली घी होती है, जमी वाली घी, वो वनस्पति घी होती है, वो सैचुरेटेड होती है, उसके बारे में लोग आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक में। तो जब ये हाइड्रोजनेशन याद रखिएगा, जो नॉर्मल घी होती है उसको सैचुरेटेड में बदलना, यानी कि आपको वेजिटेबल घी को आपको नॉर्मल वनस्पति घी में बदलना, तो वहाँ पर ये होती है, ठीक ना। तो ये होगा आपका ऑयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी, क्या होती है, नॉर्मल जो हमारे ऑयल्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करती है, वेजिटेबल घी में, यानी वनस्पति घी, जो जमा हुआ घी होता है। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ, आप लोग फटाफट मैच कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैंने प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखा है। तो NaOH का पहला यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। दूसरा, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तीसरा, क्लोरीन का जो है, यूजेस ऑफ क्लोरीन, यानी पहला क्लोरीन में, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक यानी कि कॉल्ड PVC, एंड ऑल्सो इन द पेस्टिसाइड्स, पेंट एट्सेट्रा, ठीक ना, पेस्टिसाइड्स और पेंट में भी यूज़ होता है। अब यूजेस ऑफ, अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो सबसे पहला, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स। दूसरा, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। और तीसरा, इट इज़ यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी। क्लियर है,
चलिए ध्यान से देख लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अपनी अगली टॉपिक और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं, यहाँ पर आपने कुछ सॉल्ट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ ऐड रहते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से ऐड रहते हैं, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O, तो डॉट लगा करके अभी जो भी वाटर के मॉलिक्यूल ऐड रहते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे आपने वॉशिंग सोडा के केस में देखा होगा, ठीक ना। तो वहाँ पर आपका 10H2O यानी कि डेकाहाइड्रेट होता है वहाँ पर, तो 10H2O वहाँ पे जुड़ा होता है, तो वो वाटर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वहाँ पर वाटर जुड़ा है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है वो सॉल्ट, ठीक। तो ये होता क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई, मैं लिख देता हूँ, crystal of some compounds seem to be dry but actually contain some water molecules, some water molecule attached to them, yes, ठीक है। This water is called water of crystallization. This water is called water of crystallization. Water of crystallization, इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और इस तरीके के सॉल्ट को एंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड द सॉल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड called as hydrated salt। तो ये कैसी होती है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट .5H2O मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट, वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, इसलिए हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर है। तो सॉल्ट दो तरीके के होते हैं, एक एनहाइड्रस और एक हाइड्रस। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो सॉल्ट दो तरीके के हुए, एक हुआ एनहाइड्रस यानी ड्राई, और एक हुआ हाइड्रेटेड यानी वेट टेक्निकली वो CuSO4.5H2O। और अगर आप सिर्फ CuSO4 ले लोगे, ये भी एक सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट इसे कहा जाएगा, ठीक ना। और ये CuSO4.5H2O, इसका जो अपीयरेंस होता है वो वाइट होता है ये, और ये होता है आपका ब्लू। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी पढ़ लिए हैं। ये थोड़ी सी बात थी जहाँ पर आपका लगा रहेगा वाटर का मॉलिक्यूल वो हाइड्रेटेड होगा, जहाँ नहीं लगा होगा वहाँ पर आपका एनहाइड्रस फॉर्म रहेगा। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इसी तरह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को बताइएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आगे के चैप्टर को शुरू करेंगे, जो कि होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।